नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज अधिक सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 23 जुलाई सन 2023। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। किसानों की टेंशन खत्म, गेहूं के खेत में 15 की जगह 35 क्विंटल होगी पैदावार, वैज्ञानिकों ने बनाया खास बीज। जनता दरबार में गृह मंत्री अनिल विज का एक्शन, करनाल डीएसपी और पानीपत का कांस्टेबल सस्पेंड, तो वहीं रोहतक, भिवानी, पलवल व रेवाड़ी के एसपी के फोन खड़काए। कैथल के 22 गांव में बीजेपी की एंट्री बैन, मिहिर भोज प्रतिमा विवाद में राजपूत समाज का फैसला, बीजेपी के कार्यक्रम का किया बहिष्कार। आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन डेट बढ़ी, अब 28 जुलाई तक करें आवेदन, अक्टूबर में होगा मेन एग्जाम। चंडीगढ़ में जूनियर कोच की भर्ती निकली, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर 8 पद भरे जाएंगे, 22 अगस्त तक करें आवेदन, सेक्टर 42 में जमा कराएं एप्लीकेशन फॉर्म। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय में सत्र 2023-24 के लिए दाखिले 30 जुलाई तक करवा सकते हैं ऑनलाइन पंजीकरण। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में 6,329 पदों पर निकली वैकेंसी, 18 अगस्त तक कर सकेंगे अप्लाई, 1,42,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी, बताएंगे पूरी अपडेट। सीमा हैदर ने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी, मीडिया से कहा जेल में जिंदगी गुजार दूंगी, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, सचिन मेरी जिंदगी। यूजीसी नेट रिजल्ट्स 2023 अपडेट 26 से 27 जुलाई तक जारी होगा रिजल्ट, यूजीसी अध्यक्ष ने ट्वीट कर दी जानकारी। रोमांचक मोड़ पर तीसरा टेस्ट पहुंचा भारत, 209 रन से आगे, वेस्टइंडीज की आधी टीम पैवेलियन लौटी, स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 229 रन। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आज मौसम विभाग के मुताबिक कुछ जिलों में हल्की बारिश की आशंका है। उधर मौसम विभाग के अनुसार चंडीगढ़ में अगले 5 दिन बारिश के बहुत कम आसार जताए गए हैं। उधर मौसम विभाग ने 26 जुलाई तक अंबाला में बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि अंबाला के आसपास पंचकुला, यमुनानगर और करनाल में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज के 18 गेट खोल दिए गए हैं। यह पानी यमुना में यमुनानगर से आगे कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत के रास्ते दिल्ली जाएगा, जिससे इन शहरों में भी बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इसी बीच सीएम मनोहर लाल ने फतेहाबाद और सिरसा का हवाई सर्वे किया। सीएम ने कहा कि टोहाना, भूना, जाखल, फतेहाबाद और सिरसा के ओटू झील के साथ लगते गांव में जल भरा हुआ है। अभी गग्गर में तेज बहाव बना हुआ है। उन्होंने कहा कि 12 जिले बाढ़ से प्रभावित थे, 10 जिलों का पानी निकल चुका है, जिनमें शेष हैं वहां पर पंपिंग से पानी निकाला जाएगा। जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें आने वाले सप्ताह में मुआवजा दिया जाएगा। हाथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ने के बाद करनाल के इंद्री, कुंजपुरा व घरोंडा एरिया के गाँव में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन द्वारा इंद्री के एरिया के लगभग 12 गाँव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा के कैथल में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के नाम पट पर गुर्जर शब्द लिखने से नाराज राजपूत समाज के लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। शनिवार सुबह चीका में राजपूत समाज ने प्रदर्शन कर सरकार का पुतला फूका। इसके अलावा कैथल के राजपूत बहुल 22 गांव में राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी के नेताओं की एंट्री बैन करने का ऐलान कर दिया गया। विवाद में भाजपा से जुड़े राजपूत समाज के 35 नेता अब तक पार्टी में अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। यदि इस पार्टी का कोई नेता गाँव में आएगा तो उसका विरोध किया जाएगा। अकेले कैथल में ही राजपूतों के 22 गाँव आते हैं। डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख राम रहीम को 7वीं बार पैरोल पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 2 टूक बात कही है। उन्होंने कहा है कि हर कैदी के अधिकार होते हैं, इसी वजह से राम रहीम को पैरोल मिलती है। इतना जरूर है कि हम उनको सिरसा स्थित आश्रम में आने की परमिशन नहीं देते। राम रहीम को लगातार पैरोल पर हरियाणा सरकार की आलोचना के बाद सीएम का यह बयान सामने आया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि राम रहीम अपराधी है, उन्होंने अपराध किया, उनको सजा मिली। जब उनको सजा मिल रही थी तो सरकार ने कभी भी ये नहीं कहा कि इसे कम कर दो। हमने कभी सपोर्ट नहीं किया। ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट करेगी। हमने कोर्ट के हवाले कर दिया है, कोर्ट ने सजा दी है, उन्हें जेल भेजा। हरियाणा में करनाल के वार्ड नंबर 8 और 18 में रविवार यानी आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम है, जिसको लेकर शनिवार की देर शाम मुख्यमंत्री करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। यमुना के बढ़ते जलस्तर के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना का जलस्तर बढ़ा है, लेकिन शासन और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद यानी अलर्ट मोड में है। अगर पानी का लेवल बढ़ता है तो भी वह अब गाँव के भीतर नहीं आ पाएगा। अधिकारियों से बातचीत में सामने आया है कि जो बांध बनाए गए हैं उन्हीं के अंदर पानी रहेगा और बाहर नहीं आएगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जिसका नुकसान हुआ है सरकार की तरफ से उसको मुआवजा अगले हफ्ते में जरूर मिलेगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने शनिवार को टोहाना और फतेहाबाद के बाढ़ग्रस्त गांव में दौरा कर हालात का जायजा लिया। बाढ़ से त्रस्त लोगों का हालचाल भी जाना। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने अंबाला और पंचकुला के बाढ़ग्रस्त इलाकों में दौरा कर अपनी आंखों से देखा है कि लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि टोहाना में भी किसानों की फसल तो बची ही नहीं, जिनके घर पानी में डूब गए हैं उनको हर तरह का भारी नुकसान पहुंचा है। लोगों का सारा सामान बह गया है, लोग भूख और प्यास से मर रहे हैं, दुधारू पशुओं की मौत हो चुकी है, मकान ढह गए हैं, जिसके कारण
लोगों का जीना दूभर हो गया है। उन्होंने सरकार से मांग की कि बेमौसमी बारिश और बाढ़ की वजह से किसानों की बर्बाद हुई फसल का मुआवजा सरकार द्वारा 50,000 रूपए प्रति एकड़, तो वहीं जिन किसानों की मौत हो गई है उन्हें कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा तुरंत प्रभाव से दिया जाए। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज शनिवार को जनता दरबार में पुलिस विभाग के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आए। उन्होंने रिटायर्ड सूबेदार मेजर की शिकायत पर घरौंडा के डीएसपी मनोज कुमार को सस्पेंड कर दिया। वहीं पानीपत के एक पुलिस कांस्टेबल पर भी गाज गिर गई। जनता दरबार में पुलिस के खिलाफ शिकायतों को देखकर गृह मंत्री अनिल विज सख्त दिखाई दिए, तो वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में पुलिस की संलिप्तता उन्हें मिली तो दोषी स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा पुलिस का काम कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने शनिवार को हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ओपी धनखड़ ने कहा कि 7 से 15 अगस्त तक 90 विधानसभा में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया जाएगा। धनखड़ ने बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बेरोजगारों के सवाल पर धनखड़ ने कहा कि उनके हिसाब से अब बेरोजगारी 4 गुना कम हुई है। कांग्रेस पहले हरियाणा में 35% बेरोजगारी बताते थे और अब वे 9% पर पहुँच गए हैं। जिन राज्यों के लोग हमारे यहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ पर वे बेरोजगारी कम बताते थे, जबकि हरियाणा में ज्यादा बताते हैं। सरकार नई इंडस्ट्री से रोजगार के अवसर बढ़ा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला, किरण और कुमारी सैलजा के इकट्ठा होने पर धनखड़ ने कहा कि इसमें कष्ट की कोई बात नहीं है। चुनाव नजदीक है, सभी सक्रिय होते हैं, यह स्वाभाविक है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुराने यूपीए का एकजुट होना कोई बड़ी बात नहीं है। धनखड़ ने कहा कि हरियाणा मंत्रिमंडल में विस्तार अभी नहीं होगा। ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब रेलवे जनरल बोगी में सफर करने वाले यात्रियों को बेहद सस्ते दाम पर भरपेट खाना उपलब्ध करवाएगी। स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जनरल कोच के सामने ही इकोनॉमी मील स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉलों पर 20 रुपए में खाना और 3 रुपए में पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा। शुरुआत में यह सेवा देश भर के 64 रेलवे स्टेशनों पर शुरू की गई है। पहले इसे 6 महीने के लिए ट्रायल के तौर पर शुरू किया जाएगा। बाद में ये योजना सभी रेलवे स्टेशनों पर शुरू कर दी जाएगी। उत्तरी क्षेत्र में फुलेरा, अजमेर, रेवाड़ी, आबू रोड, जयपुर, अलवर, उदयपुर और मथुरा रेलवे स्टेशनों पर सस्ते भोजन के स्टॉल शुरू हो गए हैं। योजना के तहत मील में 20 रुपए में पूरी, सब्जी और अचार मिलेगा। पानीपत कोऑपरेटिव बैंक द्वारा क्लर्क और गार्ड के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 रखी गई है। गार्ड कम ड्राइवर आवेदक 8वीं पास होने चाहिए, उनके पास ड्राइविंग व शस्त्र लाइसेंस हो तथा उनके पास गन भी होनी चाहिए। इसी भर्ती में भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। क्लर्क कम कैशियर या फील्ड सुपरवाइजर के उम्मीदवार बीकॉम धारक होने चाहिए व उन्होंने कम से कम 6 महीने की कंप्यूटर ट्रेनिंग ली हुई होनी चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों के लिए आवेदन भेजने के लिए कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा, यानी ये भर्तियां निःशुल्क रहेंगी। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी में दूसरे ग्रुप से ट्रांसफर और डेपुटेशन पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को बदल दिया है। इसके लिए 12वीं पास होना अनिवार्य कर दिया गया है। ये नियम उन कर्मचारियों पर प्रभावी होंगे जिनकी शैक्षणिक योग्यता ITI, पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा नहीं है और वे मात्र 10वीं पास हैं। हरियाणा सरकार ने 21 अप्रैल 2023 से पहले ही ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता 10+2 कर दी है। साल 2023 का 8वां महीना अगस्त कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है। त्योहारों के लिहाज से यह महीना बेहद खास होने की उम्मीद है, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में अधिक मास और बाद में सावन मास रहेगा। इस दौरान कई बड़े त्योहार मनाए जाएंगे, जैसे नाग पंचमी और रक्षाबंधन इत्यादि। सावन के 4 सोमवार भी इसी महीने में होंगे। वहीं 19 अगस्त शनिवार को हरियाली तीज मनाई जाएगी, तो वहीं 30 अगस्त बुधवार को रक्षाबंधन मनेगी। इसी महीने नाग पंचमी का त्योहार 21 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। यह एक दुर्लभ संयोग भी है कि नाग पंचमी का त्योहार श्रावण माह में सोमवार के दिन पड़ता है। ऐसा संयोग कई वर्षों में एक बार बनता है। सोमवार भगवान शिव का पसंदीदा दिन है, जबकि नाग पंचमी भगवान शिव के साथ साथ नागों की पूजा के लिए भी विशेष दिन है। इससे पहले ऐसा संयोग साल 2019 में 5 अगस्त को बना था। कृषि करना घाटे का सौदा है, यह बात तो आप सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब यह बीते दिनों की बात होने जा रही है। भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल के कृषि विशेषज्ञों ने असंभव को संभव करके दिखाया है। उन्होंने गेहूं की एक ऐसी किस्म तैयार कर दी है जो किसानों की किस्मत बदल कर रख देगी। यह वैज्ञानिकों की ओर से बड़ी मशक्कत के बाद तैयार की गई है। भारतीय गेहूं अनुसंधान संस्थान करनाल के विशेषज्ञों ने गेहूं की 5 नई किस्में तैयार की है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया, गेहूं की नई किस्म DBW 327 किसानों की किस्मत बदल देगी। इस किस्म के प्रति
हेक्टेयर 80 क्विंटल तक उत्पादन मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो यह किसानों के लिए बड़ा तोहफा है। इस किस्म में रोग का प्रकोप भी नहीं होता है तथा इसका उत्पादन 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। अगर 1 एकड़ की बात करें तो फिलहाल 15 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ गेहूं का उत्पादन प्राप्त होता है, लेकिन नई किस्म से किसान 1 एकड़ में 30 से लेकर 35 क्विंटल गेहूं का उत्पादन कर पाएंगे। गेहूं की नई किस्म DBW 327 विपरीत मौसम में भी कोई फर्क नहीं डालती। उदाहरण के लिए यदि कम बारिश हो, अधिक धूप हो या कम ठंड हो तो इस गेहूं की किस्म की पैदावार कम नहीं होती है। वहीं इसका सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के किसानों को होगा, क्योंकि यहाँ की जमीन इस बीज के लिए उपयुक्त है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि अब लोकसभा चुनाव को लगभग 1 साल और विधानसभा चुनाव को लगभग 1.5 साल का समय बचा है। ऐसे में जब समय कम बचा है तो हमें अपने काम की गति बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन इसमें नियमों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ऐलान किया कि सरकार जल्द ही 50,000 नई नौकरियां देगी, जिससे युवा वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। सीएम मनोहर लाल खट्टर शनिवार को गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभागार में भाजपा की प्रदेश स्तरीय बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सत्ता संभालने के बाद विकास को नई दिशा मिली है। वित्त वर्ष 2022-23 यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है तो जल्द कर दें। समय रहते ITR फाइल करने से न केवल पेनल्टी से बचाव होता है, बल्कि इसके और भी कई बड़े फायदे हैं। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्स पेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है तब उसे 5,000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्स पेयर की एनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे। समय पर ITR दाखिल करके इस जुर्माने से बचा जा सकता है। समय पर ITR दाखिल नहीं करने पर आयकर विभाग उन जानकारियों के आधार पर आपको नोटिस भी दे सकता है। करदाताओं को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 2 ऑप्शन मिलते हैं। 1 अप्रैल 2023 से नए स्लैब का ऑप्शन भी दिया गया था। नए टैक्स स्लैब में 5 लाख रुपए से ज्यादा आय पर टैक्स की दरें तो कम रखी गई है, लेकिन डिडक्शन छीन लिए गए हैं। वहीं अगर आप पुराना टैक्स स्लैब चुनते हैं तो आप कई तरह के टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों के लिए एक अच्छी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश भर में एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में 6,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके तहत टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्तियां की जाएंगी। भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवार एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 18 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कुल 6,329 पद भरे जाएंगे। इनमें से 5,660 पद TGT टीचर के होंगे, जबकि 335 पद पर मेल हॉस्टल तो वहीं 334 पद पर फीमेल हॉस्टल में वार्डन के होंगे। सिलेक्शन होने पर उम्मीदवार को हर महीने 29,200 रुपए से लेकर 1,42,000 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। इन पदों पर सिलेक्शन के तहत पहले 3 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। इसके बाद इंटरव्यू और आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। सभी स्टेप पास करने वाले उम्मीदवार का ही सिलेक्शन फाइनल होगा। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।